अस्सलामुअलैकुम। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के हवाले से बात करेंगे। ये एक बहुत ही अहम कंसेप्ट है मैथ्स में, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से। तो इसमें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हम बात करेंगे, तो डिटेली हम समझाएंगे। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मज़ीद भी अच्छी वीडियोस मैथ्स के हवाले से मिलती रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि रियल नंबर्स खुद होते क्या हैं। सो व्हाट इज़ रियल नंबर्स? ठीक है जी। तो ऑल नंबर्स लाइक नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल्स एंड इरेशनल्स कलेक्टिवली कॉल्ड रियल नंबर्स। जी, जितने भी नंबर्स है, देखिए हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हो गए, रेशनल, इरेशनल, इसके अलावा प्राइम और कंपोजिट, जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम मिल के जो है आपका कलेक्टिवली हम उसको रियल नंबर्स कहा जाते हैं। दीज नंबर्स कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। इसके जो दूसरा जो डेफिनेशन क्या है कि ये जो नंबर्स होते हैं उनको हम नंबर लाइन के ऊपर शो कर सकते हैं। मिसाल तभी ये आपके पास अगर नंबर लाइन है, फॉर एग्जांपल ये 0 हो गया, ठीक है जी, ये 1 हो गया, ये इसी तरह से 2 हो गया, अच्छा इसी तरह से यहाँ पर 3 आ गया, अच्छा यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स देखें -1 और यहाँ पर -2, इस तरीके से ये अप टू इन्फिनिटी तक ये जो इधर चलती रहती है। तो जितने भी नंबर्स होते हैं जैसे नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये तमाम नंबर्स इस जो है नंबर लाइन के ऊपर आपको कहीं ना कहीं मिल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं फॉर एग्जांपल ये रूट ऑफ 3 कहाँ पे होगा? फॉर एग्जांपल ये रूट ऑफ 3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये कहाँ पे वाक़ा है? तो आप देख सकते हैं ये रूट ऑफ 3 जो है वो 1 पॉइंट समथिंग कहीं पर ये वाक़ा होगा। ठीक है, इधर 1 और 2 के दरमियान कहीं ना कहीं ये वाक़ा ज़रूर होगी। तो इस तरह से हर नंबर, वो नंबर जो नंबर लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं अगर मौजूद हो वो रियल नंबर कहलाता है। अच्छा जी, तो इसको आप यहाँ से इस डायग्राम के ज़रिए से भी रियल नंबर को खूबसूरत अंदाज में आप समझ सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, फॉर एग्जांपल ये रेड वाला देखें, ये आपका नेचुरल नंबर है, ये जो है आपके पास होल नंबर है, ठीक है जी, होल नंबर। और फॉर एग्जांपल ये ग्रीन वाला आपका देखें इंटीजर्स हैं, जेड से शो करते हैं। ये तमाम जो है आपका देखें होल नंबर्स के अंदर नेचुरल नंबर होता है, इंटीजर्स के अंदर होल और नेचुरल दोनों होते हैं। फिर जो रेशनल नंबर देखें ये क्यों से शो कर रहे हैं, इसके अंदर पूरा इंटीजर्स और इसके अलावा बाकी नंबर्स भी होते हैं। और इसके साथ साथ देखिए इरेशनल नंबर्स यहाँ पर देखें क्यों डैश की फॉर्म में यहाँ पर मौजूद हैं। तो इन तमाम नंबर्स का जो है कलेक्टिवली ये तमाम नंबर्स कहाँ पर मौजूद है? रियल नंबर। जो येलो लाइन आपको नज़र आ रही है ये रियल नंबर्स को शो कर रही हैं। तो रियल नंबर के अंदर जो है बाकी तमाम नंबर्स मौजूद हैं। तो चलिए अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स के हवाले से बात करते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स में सबसे पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है जी, इसको हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के तहत कहते हैं कि अगर कोई भी दो नंबर, इफ़ टू नंबर्स ए एंड बी आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ये ए और बी अगर रियल नंबर से मौजूद इससे ताल्लुक़ रखते हों, तो जो ए प्लस बी आप करेंगे तो वो भी क्या होगा? रियल नंबर से ही मतलब आएगा। तो ये एडिशन के हिसाब से है। तो देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी में ए प्लस बी करेंगे तब भी रियल नंबर। फॉर एग्जांपल देखें 2 आपका एक रियल नंबर है, 3 आपका एक रियल नंबर है, दोनों को जमा करेंगे तो आंसर आपका 5 आता है। ये भी क्या है? एक रियल नंबर ही मौजूद है। तो ये हमेशा जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी को। इसी के साथ साथ दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, रियल नंबर्स जो है वो एडिशन के हिसाब से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। अगर कोई नंबर, दो नंबर रियल नंबर से मौजूद रियल नंबर्स हों तो ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आपका आंसर सेम आएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ए पहले लिखते हैं या बाद में लिखते हैं। ठीक है जी, आप 5 + 6 करो या 6 + 5 करो, आंसर आपका 11 ही आएगा। तो ये एक खूबसूरत सी प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये भी याद रखें बच्चों की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ रियल नंबर में नहीं होता, इसके अलावा जैसे यूनियन है, इंटरसेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, अच्छा सेट्स के अंदर भी, मैट्रिसेस के अंदर भी, हर तरह जो है हर जगह पर ये इस्तेमाल होता है। तो आपने इसको याद ज़रूर करना है कि a + b = b + a। इसके बाद हमारा अगला जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 नंबर्स आप लिए जाते हैं, जैसे ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन क्या होता है a + b + c करो या a + b करके फिर c से प्लस करो। तो पहले आप a को रख के b और c को प्लस करें, फिर a से करें, या
ए प्लस बी को करने के बाद फिर बी को जमा करें, आपका आंसर सेम आएगा। तो जैसे कि 7 + 9 + 4 है, 7 + 9 + 4 है, देखें आपने 9 + 4 पहले किया 13 आया, 13 + 7 20 आया, यहाँ पे 7 और 9 को पहले किया 16 आया, 16 + 4 क्या आ गया फिर 20, तो आपका आंसर सेम आता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इनकी ऑर्डर चेंज करने से। अब इसके बाद जो अगला जो आइडेंटिटी है वो है आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी। ये बहुत ही एक अहम कंसेप्ट है, इसको समझना लाजमी है। अगर आप a + 0 करते हैं तो क्या आता है, आपका आंसर a ही आता है। तो ये 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। क्यों? हियर वट एवर नंबर इज एडिड विद 0, सही है, 0 के साथ आप जो कुछ भी ऐड करो द रिजल्ट विल बी सेम नंबर, रिजल्ट वही नंबर आता है, आंसर वही आता है। तो ये 0 क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब ऐसा नंबर जिसके साथ आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करता है तो वही वाला नंबर ही आता है। जैसे a के साथ आप 0 प्लस करते हैं तो a ही आता है, तो इसका मतलब ये 0 क्या कहलाता है, आपका एडिटिव आइडेंटिटी। जैसे 5 + 0 करें तो 5 ही आता है, 9 + 0 करें तो 9 ही आता है। तो ये 0 क्या है हमारे पास, 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। अगला बहुत ही अहम सा इसी से रिलेटेड एडिटिव इनवर्स, ठीक है। हाँ, तो आपको इधर लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा होगा एडिटिव इनवर्स से क्या मुराद है। एडिटिव इनवर्स से मुराद ये है कि इफ़ वी ऐड अ नंबर विथ सच अ नंबर, देखिए विद ऐसे नंबर के साथ हम किसी नंबर को ऐड करें कि क्या हो जाए, वी विल गेट एडिटिव आइडेंटिटी, हमें जवाब में एडिटिव आइडेंटिटी मिले। और हम जानते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0 मिले। किसी नंबर के साथ आप कोई ऐसा नंबर ऐड करें कि आपका आंसर 0 आ जाता है, तो वो जो दूसरा नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, आपका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल a है, a के साथ ऐसे क्या जमा करें कि आपका आंसर 0 आता है, तो हम जानते हैं a के साथ -a, ठीक है। यहाँ पर देखें एक प्लस इंटू माइनस है, तो ये प्लस माइनस माइनस a कैंसिल होकर आपका 0 आ जाता है, ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है। तो हियर व्हेन a इज एडिड विथ नेगेटिव ऑफ a देन वी गॉट एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है जी। तो आपने हमेशा याद रखना है कि कोई भी नंबर हो उसके साथ ऐसा क्या ऐड किया जाए आपका आंसर 0 आ जाए, यानी एडिटिव इनवर्स आ जाए, तो वो कहलाता है आपका, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए तो उसे कहलाते हैं एडिटिव इनवर्स। तो 7 प्लस इंटू -7 करते हैं तो क्या आता है 0, -5 के साथ +5 करें तो क्या आता है 0। तो आप कह सकते हैं -5 का एडिटिव इनवर्स +5, +7 का एडिटिव इनवर्स -7, ठीक है जी। तो ये हमारे पास रियल नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज़ थे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन का प्रॉपर्टी कोई ख़ास मुश्किल नहीं है, जो एडिशन अगर आपको समझ आ जाए तो ये भी तकरीबन सेम है। जैसे देखें क्लोजर प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करता है। अगर a इंटू बी, ए और बी कोई दो रियल नंबर्स हैं तो a ज़रब बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो भी कोई ना कोई रियल नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल 2 और 3 आपके पास रियल नंबर थे, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, 6 भी आपका क्या है, ऑटोमेटिकली एक रियल नंबर ही है। तो जिसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या फिर वही होता है कि अगर a और b दो रियल नंबर्स हैं तो a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई बाई a करो, आपका आंसर सेम आएगा। इसको ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 5 मल्टीप्लाई बाई 6 करो या 6 मल्टीप्लाई बाई 5 करो, आपका आंसर 30 ही आता है। ये कहलाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन। तो एसोसिएटिव में हमारे पास फिर वही 3 नंबर्स होते हैं, लेकिन इस दफ़ा प्लस के बजाय क्या होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई c करो या a मल्टीप्लाई बाई b करके फिर c करो, आपका आंसर सेम आता है। जैसे यहाँ पर देखें 7 इंटू 9 मल्टीप्लाई बाई 4 या 7 मल्टीप्लाई बाई 9 इंटू 4, तो हमारे पास 9 मल्टीप्लाई बाई 4 36, 36 मल्टीप्लाई बाई 7 252, यहाँ पर देखें 7 इंटू 9 63, फिर मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो फिर 252 हो जाता है। तो इसे कहते हैं आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ तक तो सेम ही था। अब इसके बाद जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है फिर वही उसकी डेफिनेशन ऐसा है कि अगर a है, a के साथ कोई ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे वही a आ जाए, ठीक है, तो वो वाहिद एक ही सूरत में हो सकता है, a के साथ 1 देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो a ही आएगा। तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको क्या बन जाता है, 1 इज़ योर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
तो हियर वट एवर नंबर इज़ मल्टीप्लाइड विद वन, देखिए वन के साथ कुछ भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, वही सेम नंबर ही आता है। तो वन को हम क्या कहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, जैसे 5 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो 5 ही आता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 1 करें तो 9 ही आता है। तो ये हमारे पास वन जो है क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब नेक्स्ट चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इफ़ वी मल्टीप्लाई अ नंबर विथ सच अ नंबर, ठीक है, हम अगर को मल्टीप्लाई करें किसी नंबर को ऐसे नंबर के साथ दैट वी विल गेट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, हाँ हमारे पास जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और हम जानते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, वन। अगर कोई ऐसा नंबर जिसके साथ आप कोई दूसरा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करे जिसका आंसर वन आ जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर ए आपके पास कोई नंबर है तो ए के साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर वन आए, तो आप जानते हैं वन ओवर ए करेंगे, इसको रिवर्स करेंगे। अच्छा, हियर व्हेन ए इज मल्टीप्लाइड विथ वन ओवर ए देन वी गॉट वन, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमें मिला। तो ये वन ओवर ए क्या कहलाता है, ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाता है। मिसाल के मुताबिक 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/7। इसी तरह से 2/3 देखें आपके पास है, 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 3/2। ठीक है, उसको उल्टा देना होगा। तो ये हमारे पास क्या थे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छा खासा कंसेप्ट समझ आ गया होगा। आप सबका बहुत